परम धर्म पुर्गिनांत जनित्रम सुयोगिनम नमस्ते सस्रूप्यवल्पदः नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्साक्षिलक्षम एकम नित्यम सत् साक्षी भावातीतम तिरुमूर्ति चैतन्यं शासनं ब्रह्मातीतम निजनम नाद बिंदु कुलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल व्रत में वाणी का नाम राम सदगुरु देव जी महाराज की व्रत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मकेर दे हरि नित पद संगत साधक जीवन मोक्ष सब धरती कागज का सब बन कलम कटा सात समुद्र शही सदगुरु गुण लिखे हे सदगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारह हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा अदय सुंदरकांड चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये शूद्र कूड़ापंथी पंच तत्व शरीर तो सृजनहार ने दे दिया, आत्म देव इसमें रख दिया, तो पंच तत्व शरीर आत्म देव तो सारी त्रिलोकी का एक ही है और परमात्मा मिलने का रास्ता भी एक ही है। परंतु इस शरीर से शुभ अशुभ महाराज फरमाते हैं, शुभ अशुभ का घट भरा पड़ा रहता है। मैं तू का, दुविधा का, काम क्रोध मद लोभ अहंकार का, आन जार आन धर्म, इनका आन विचार घट में, यानी रूप को पुजवाना, रूप की महिमा कराना, रूप को सब कुछ बताना और खट दर्शनियों का जो गुण है आत्मा पे, आत्मा देव है, आत्मा ब्रह्म है और खट दर्शनियों का गुण आत्मा पे आएगा तब महाराज फरमाते आत्मा संत कहलाएगी, नहीं तो हे सुधर ये संत कहलाने वाली। बोले सुधर भक्ति भी करे, घर छोड़ के भेष भी पहन लेवे और अंग लक्षणों का ध्यान नहीं, शरीर भी नीच कुल में है, तो महाराज फरमाते हैं वो उस परम पद की प्राप्ति कर भी नहीं सकते और न दूसरों को करा सकते। भले कितने वो शिष्य मोड़ लो और गुरु बन जाओ। और कलयुग में तो महाराज फरमाते हैं न्यायी राजा है, ऐसे गुरु बने हुए, ऐसे जगत में भ्रम फैलाने वाले, जीवों को भरमाने वाले के कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और उसकी बुद्धि पे आके बैठ जाता है। जैसे अन्याय से किया हुआ मुकुट जरासंध का परिषद ने सिर पे डाल लिया तो उसकी बुद्धि खराब हो गई और बुद्धि पे आके कलयुग बैठ गया। जो गलत ढंग से कमाया हुआ झूठ सांस से कपट से तो सोना हो, उसमें कलयुग बहुत जल्दी बैठ जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कलयुग और युग इतने न्यायी राजा नहीं थे, कलयुग न्यायी राजा। इसमें बेटा करो बाप करो उसी को भुगतना पड़ता। और युग में तो बाप करे तो बेटे को भी भुगतना पड़ता है, परिवार कुटुंब को भी भुगतना पड़ता है, देश गांव को भी भुगतना पड़ता है, शहरों को भी भुगतना पड़ता है। तीनों युग में ऐसा कार्य तो सदगुरु देव फरमाते हैं और तीनों युग में जत सत तप चल जाते थे, पर कलयुग में तो ये सब धर्म छेद हो गए। सिर्फ परमात्मा के ब्रह्म का नाम ही इसमें उत्तम चलता है, इसके अलावा सब नामों के छूत लग जाते हैं। हे शूद्र
तो ये कलयुग का गुण है जबरदस्त। कलयुग न्यायी राजा होने से 3 युगों के जीव कलयुग में नरदेह के लिए तरसते। अपन तो कहते हैं सारा कलयुग है, कलयुग खराब है, पर केवली भगवंत कहते हैं कलयुग बहुत बढ़िया है। कलयुग में मोक्ष जाने का समय, छोटी सी उम्र है और थोड़े समय में ही आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेती। ये नाम में इतना पराक्रम है। 70 करोड़ नाम का उच्चारण होके 3 जोड़े बनते हैं तो 3.5 करोड़ रुमावली में 59 का 20 नाम जोड़ो, 70 करोड़ नाम आता है एक श्वास। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे शूद्र, तू तेरा शूद्रपना छोड़ दे। अगले जन्म से तो तू नीच कुल में जन्मा है, पर अब तू परमात्मा की ऐसी भक्ति कर ले कलयुग में जो आगे तेरा जन्म शूद्र में नहीं हो, उच्च कुल में होवे, फिर परम मोक्ष में जावे। तो उच्च कुल में और 4 ही वर्ण महाराज फरमाते हैं, 3 वर्ण उच्च है और चौथा वर्ण सेवा कर। ये सेवा छूट जाएगी और परमात्मा में लीन हो। कलयुग वारो मोक को भरत खंड के माई, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे। वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट आवे, दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा चल जावे। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माई, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के मां। सतयुग त्रेता द्वापुर में 24 तीर्थंकर आए और कलयुग में महाराज फरमाते वारा समय है मोक्ष जाने। भगवत बीसी चल रही है। सतयुग त्रेता द्वापुर में भी थी, पर इतनी थी जितनी कलयुग में भगवत बीसी। वहां पे सतयुग में महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की बीसी ज्यादा चलती थी। सन्यासियों का जोर रहता था, ब्राह्मणों का जोर रहता था, नवदा भक्ति का जोर रहता था। जत सत तप ये तीनों इसी में आ जाते। और कलयुग में तो ये कोई जोर रहता ही नहीं। खास केवली भगवंतों की नेंचर निजनाम जागृत होने की बीसी चलती और भक्ति कर कर हंस क्रोड़ा ही उस देश में चलेगा। केवल ज्ञान घट में आ जाता है। जिस जीव के भजन करने के अंदर घट में उपज जाती है, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में भरत खंड में ऐसा गुण प्रकट होता है कि ऋषि मुनियों का, संतों का देश है। केवली भगवंत भरत खंड में ही हुए। तभी महाराज फरमाते हैं कि आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। आवागमन में नहीं आवे ऐसा हे शूद्र मेरे को कोई ज्ञान समझावे। और वो ज्ञान कैसा? तो ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। लिवबन सिमरन उभे अंक यानी रकार मकार 2 अंक है। इसका लिवबन सिमरन होवे तो ब्रह्म जोग का गुण आता है, तो नेचर प्रकट होता है, नहीं तो नहीं। और जिसके हो गया तो सहजा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिव्या विस्तारा। कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ब्रह्म जोग का जो विधि है, भेव है, तरीका है, ये महाराज फरमाते हैं रूप से और आत्म ब्रह्म से न्यारा है। परमात्म ब्रह्म के नाम का लिवबन सिमरन करोगे तब सत्स्वरूप का निजी नाम प्रकट होगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे शूद्र सुरगुण पूजो आत्मा जामे सृजनहार। सुरगुण शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सृजनहार की रचना करना ही सुरगुण पूजो आत्मा। पूजना मतलब रटना करना। सृजनहार घट घट में बैठे हुए हैं। सृजनहार के आत्म चेतन से जबरदस्त पीड़ प्रेम के साथ रटना करेगा तो महाराज फरमाते हैं वो भव सागर से इस शरीर से पार हो जाए। नहीं तो पाहन तो सुखराम के सो स्थूल विचार।
वाहन तो थूल है, श्वासा निकल गई, आत्मा निकल गई तो थूल मने पत्थर की सम। इसलिए सुरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेव। सुरगुण के सुख राम के, पावे निर्गुण देव। निर्गुण देव जो अंदर में है, आत्म देव निर्गुण है, ब्रह्म का नाम निर्गुण है। और उसको अगर तू सांसों सांस रटेगा तो सत्स्वरूप का निजी नाम ने अक्षर आत्मा का पति आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे सुधर राम कहे मुझ माय है, पूजन जड़ को जाय। कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो। राम कहते सबके अंदर घट घट में है, कण कण में। तो फिर महाराज परमात्मा इस रूप जड़ को क्यों पूजते हो? जड़ के पूजने से क्या राम जी मिल जाएंगे? जड़ कौन है? ये सब जड़ मूर्ति को बताते हैं। उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवता कार्य करते हैं। महाराज फरमाते जड़ शरीर है जो जड़ पे बैठा है, पृथ्वी पे। आत्मा निकल जाती है, श्वास चले जाते हैं और पृथ्वी पे ही शरीर सो जाता है, पृथ्वी पे ही जड़ के राख हो जाता है। तो जड़ जड़ पे बैठा है, ये सोच ले। इसलिए सुखराम जी महाराज जड़ किसको बताया है? इस शरीर को पंच। इसका न्याय करो हे ज्ञानी। हे सुधर तुम ज्ञानी तो बन गए, परंतु इसका न्याय करो पहले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सब ध्यान सिधायत होई, ध्यान करयासु निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहावे। जितने भी तुम ये करामात करतु सिद्धाई करते हो, हे सुधर हे कूड़ापंथी जनता को दिखाते हो, ये सिद्धायत है। विद्या सिद्धियां का गुण प्रकट हो जाता है। परंतु महाराज परमात्मा जो भी ध्यान करने से नजर आते हैं वो सब चले जाते, बाकी अटल अजर अमर नहीं रहता है। आत्मा के साथ अटल अजर अमर तो वो धुन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द और ये सदगुरु विधि, ये तीन आत्मा के साथ जाते हैं। और जितने भी तो सिद्धायित्य की बातें करते हैं, रूप रंग की, वर्ण की, ज्योति उजाले की, ये सब मिट जाते हैं, कोई आत्मा के साथ नहीं जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज के राम बनाया देवरा, जामे मेल्या देव। बिन समझा सुखराम के, भोला करसी सेव। राम जी ने देवरा बनाया है, इसमें सत्य देव मिला हुआ है, सृजनहार और आत्मा देव। इन दोनों को संग कर ले रटना करके। सृजनहार की है आत्म देव, तू समझ कर ले। और सत्स्वरूप परमात्मा दुन्यात्मक शब्द में तू मिल जा। तू भी शब्द है, परमात्मा भी एक शब्द है। भोला ही होता है वो इसकी सेव रटना करेगा, नहीं तो महाराज परमात्मा जगत में आत्मा बार बार इस गर्भ रूपी नरक में आती रहेगी और जाती। जो इस भक्ति का गुण समझता है और भक्ति में लीन रहता है, भोला जो जीव है, अंदर बाहर एक है, वो भोला है। जो अंदर अलग है और ऊपर अलग है, वो भोला नहीं। अंदर बातें ब्रह्म ज्ञान की करता है और ऊपर से रूप को पुजवाता है, देवता को आन बताता, आत्म देव को आन बताता है। वो महाराज फरमाते भोले नहीं है, वो डावे हैं, मूर्ख ज्ञानी है। भोले हैं और भक्ति करते हैं, उनकी पहचान बता रही। ना काऊ सो बेर दोस्ती, आपे घरा न जावे।